ध्यान से सुनिएगा। 15 अगस्त सन 1947 को ये देश भारत आजाद हुआ है ना। आजादी के समय यहाँ की भारत की जनसंख्या कितनी थी? लोगों की जनसंख्या, इंसानों की 30 करोड़ ज्यादा हुए या 33 करोड़ ज्यादा हुए? 33 हुए ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, 33 करोड़ ज्यादा हुए। अगर 1 करोड़ भगवान, 2 करोड़ भगवान, क्या नाम, 30 करोड़ जो जनसंख्या है ना, 33 करोड़ देवी देवता, 33, 32, 31, 3 करोड़ देवी देवताओं को मान लीजिए रिजेक्ट लिस्ट में डाल दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। किसी को जुखाम हो, बुखार हो, खांसी हो, कोरोना हो, चलो उन्हें नहीं टाइम मिला, खत्म कीजिए। अगर 30 करोड़ भी भगवान बचते हैं तब भी हमारे आपके बराबर बच्चे, और एक एक की अगर एक भगवान सेवा करता तो क्या यहाँ का कोई भूखा, नंगा, प्यासा, दीन, गरीब, अनाथ, गुलाम होता क्या? नहीं होता ना। आज हमारे समाज के जब लोग मंदिर में जाते तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान तू हमें कुछ ना कुछ तो दे, है ना, कुछ ना कुछ दे। अच्छा एक बात बता दे, अगर भगवान आपको कुछ देता तो आप सबसे बड़े 1000 रुपए नहीं, आप लखपति नहीं होते, आप आज की डेट में, आज के पीरियड में करोड़पति से कम नहीं होते। वो पता कैसे? जैसे मान लीजिए 33 करोड़ भगवान तो पहले से थे ही, अब आजकल लासाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद जैसे तमाम बाबा भगवान पैदा हो गए। भगवान अब वो लफंगे इसलिए साबित कर दिए गए कि आपके बाप का संविधान इस समय चलता है ना। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान किसी को छोड़ता नहीं है। अब मान लीजिए कि फिर भी 33 करोड़ अगर देवी देवता हुए, 33 करोड़ देवी देवता से अगर ये भगवान कुछ हमें देते तो हमें ज्यादा भगवानों से कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 33 करोड़ भगवान से केवल 1-1 रुपया चाहिए। 33 करोड़ भगवान अगर हम गरीबों को 1-1 रुपया देंगे तो बताओ हम करोड़पति होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे भैया? होंगे ना। तो किसी को 1 रुपया भगवान ने दिया, 2 रुपए दे, कुछ दिया हो, कोई चीज दी हो? नहीं। तो फिर क्यों भगवान के पीछे पड़े हो? भगवान ने कुछ नहीं दिया, परेशान मत हो, समझते हो ना। आप देखो ना, तो चोरी करते हो आप लोग, ना जुआ तो चलो कोई बात नहीं, जब कभी दाव मौका पे चौका लगा देते हो, और पीना खाना तो आपका चलता ही रहता है, ठीक है ना। आप गलत काम करते नहीं हो, चोरी करते नहीं हो, और कोई वैसा कोई काम करते नहीं, तो आपसे अच्छा भगवान कौन है भाई? जैसे एक भगवान का मंदिर होता, जगह हमने दी, मिस्त्री हमने बुलाया, उसके लिए लीपा पोती सब, जुड़ाई, रंगाई, पुताई, लिखाई किसने की? भगवान के लिए जगह दी हमने दी, ईंट लेके आए हम, लेके आए सीमेंट, लेके आए हम, लेके आए मोरम, लेके हम लेके आए। उसके बाद में मिट्टी की मूर्ति जो बनाई वो भी एक इंसान ने बनाई, रंगाई, पुताई, सजाई, जो भी किया वो सब इंसान ने किया, और उसके बाद में मंदिर में जाके उसकी स्थापना कर दी। अब उसके बाद में उद्घाटन भी, देवी का मंदिर का जब उद्घाटन होता तब भी एक इंसान के द्वारा होता। तो भगवान ने इंसान को बनाया या इंसान ने भगवान को बनाया? होश में बोलो, होश में भाई। इंसान ने भगवान को बनाया और इंसान ही भगवान से डरता है। अच्छा एक बात बताओ कि जब कभी कोई मंदिर बनता, कोई भी, चाहे कहे कि कोई कैसी भी हो, हम लोग जब जो मिस्त्री होते, यहाँ पर जो भी प्रिंटिंग करने वाले होंगे या जो मिस्त्री होंगे भाई बंधु, आप उनसे पूछ लीजिए, यहाँ भी तमाम लोग ऐसे बैठे होंगे, जुड़ाई, रंगाई, पुताई करने वाले लोग, तो उन्हें बुलाया जाता, उन्हें 1000 रुपए दिन दिए जाते, और वो इन्हें भगवान की मूर्ति जो होती वो बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति होती। तो पहले तो वो जहां तक पहुंचेंगे तो वहां तक तो आराम से जमीन पे खड़े होकर उसकी रंगाई, पुताई, सजाई, जुड़ाई करेंगे, और जब नहीं पहुंचेंगे तो पता क्या करते, उसके ऊपर एक नसैनी लगा लेंगे और उसके बाद पांव रख के रंगाई, पुताई सब कुछ जुड़ाई करते हैं। करते कि नहीं? पैर रख के तक रंगाई, पुताई करते हैं। अब बताओ डर काहे का है? अब वो भी अगर डरे कि भगवान ने हमें बनाया, हम रंगाई, पुताई, जुड़ाई कैसे करें, तो कौन बनाएगा? भोले लोगों, ये सब कुछ जो करिश्मा है ना, ये भगवान का करिश्मा नहीं है। भगवान ने तो केवल धनुष से काम किया, तलवार से काम किया, डमरू से काम किया, बांसुरी से काम किया, चक्र से काम किया। लेकिन विज्ञान ने पता क्या क्या दे दिया आपको?
इंसान ने क्या क्या दे दिया। इंसान ने आपको ये जो आवाज पहुंच रही है ना, ये आवाज ये भगवान ने बनाई या इंसान ने बनाई? ये इंसान ने ये बनाया। माइक जो है इंसान ने बनाया। यहाँ की चलो बात छोड़ो, घर पे आपकी जितनी भी चीजें, हर व्यक्ति के पास मोबाइल होगा। मोबाइल का भगवान ने बनाया। जब कभी जो मोबाइल आया चला था ना, जब मोबाइल छोटा वाला, तो इसमें लोग जब कोई पहली बार मोबाइल लेके आता था ना, तो मोबाइल को खोल खोल के देखते थे कि इसमें कौन सी इतनी बड़ी चीज है जो हमारी बात को इतनी दूर दिल्ली तक पहुंचा देती है ना। तो सब लोग जो समझदार लोग थे वो सिम निकाल के दिखाते थे, कहते थे देखो इतनी ये छोटी सी सिम है, ये पूरा काम करती है। प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर विज्ञान ने बनाया, इंसान ने बनाया। वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, फ्रिज, मिक्सी, ये तमाम जो चीजें हैं घर पे हम लोग यूज करते, गैस सिलेंडर, ये जो भी चीजें हैं ये विज्ञान का दिया हुआ है। ये सारी चीजें विज्ञान की बनाई हुई हैं। भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने तो आज दिन तक आम का अचार भी नहीं बना पाया। तासे बढ़िया तो आप ही लोग हो। आपसे जो कह दो आप तुरंत वो करके और बढ़िया एकदम तैयार कर दोगे काम। आपसे बड़ा कोई भगवान, आपसे बड़ा कोई देवी देवता दुनिया में ना तो कभी हुआ था, ना हुआ है और ना कभी होगा। आप ये बात हमेशा याद रखिए। आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, तो जो जिंदा लोग हैं आप उनकी सेवा करें। और उसके बाद अब लोगों का उल्टा सिस्टम है। जो जिंदा लोग हैं उन्हें लोग नहीं कुछ पूछते, और जब मर गए तो उनकी जिंदा जब होते, वो बीमार होते माता पिता, तो हम अगर वो पानी भी मांगते पानी नहीं देते। वो 15-15 दिन हो जाते उन्हें नहलाते नहीं। और जब वो मर जाते तो उनकी चौरा से हड्डी बीन बांध के और गंगा हरिद्वार चले जाते बहाने के लिए। चले जाते कि नहीं? तो ये क्या है? अब कुछ हम आपको बता दें कि हमारे गांव में, हमारे इटावा भरतना में, एक मेरे गांव में एक लोग खत्म हो गई थी।